हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 148 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2503। प्रॉब्लम हार्ड मार्क्ड है बट एक्चुअली में ये डेटा स्ट्रक्चर इंटेंसिव प्रॉब्लम है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ ज़्यादा है इसमें, दैट इज़ वाई इट इज़ हार्ड। वरना इसका जो लॉजिक बिल्डिंग है ना वो आसान है, लॉजिक आप आराम से सोच पाओगे। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन देखते हैं आज का। डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। ठीक है, जनरली जब फेलियर आता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, उसी से सक्सेस के लिए और मोटिवेट होना है उल्टा। डिस्करेजमेंट एंड फेलियर आर टू द ऑफ द श्योरेस्ट स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आप देखते हो वो बहुत सारे फेलियर्स उन्होंने फेस किए होंगे, किसी से भी आप पूछ लो। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ग्रिड क्वेरीज। You are given m cross n integer metric grid and an array queries of size k. Find an array answer of size k such that for each integer query, मतलब हर क्वेरी के लिए आपको एक आंसर ढूंढना है। हर क्वेरी के लिए करना क्या है, यू स्टार्ट इन द टॉप लेफ्ट सेल ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का ग्रिड का जो 0,0 सेल है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। एंड रिपीट द फॉलोइंग प्रोसेस। करना क्या देखते हैं। इफ़ क्वेरीज आई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द करंट सेल that you are in, then you get 1 point if it is your first time visiting this cell, and you can move to any adjacent cell in all four directions, up, down, left and right. Okay, otherwise you do not get any points and you end up this process. ठीक है, मतलब 0,0 से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट, डाउन, राइट जो भी है जा सकते हो। और इस सेल में आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर मान लेते हैं आप जिस सेल में कहीं और सेल में गए और उसकी वैल्यू क्वेरी के वैल्यू से ज़्यादा निकल के आ गई तो आप ब्रेक कर जाओगे। ठीक है, otherwise you do not get any points and you end this process. After the process, answer I is the maximum number of points you can get. Note that for each query you are allowed to visit the same cell multiple times. लेकिन भले आप सेम सेल को मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हो बट पॉइंट्स आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ इसलिए लिखा है, यहाँ पर मेंशन किया है, इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम विजिटिंग इट दिस सेल तभी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, रिटर्न द रिजल्टिंग अरे आंसर। जैसे यहाँ पर ग्रिड को देखो ध्यान से, 1 2 3 2 5 7 है, इसका इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 0 1 2। जैसे हमारा पहला क्वेरी है 5, तो आपने 0,0 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या इसका वैल्यू आपके क्वेरी के वैल्यू से छोटा है? येस, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप राइट जाओ, क्या ये क्वेरी के वैल्यू से छोटा है? येस, 2 इज़ लेस देन 5, तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा क्योंकि आप इस सेल में पहली बार आए हो। फिर आप यहाँ पर आए तो ये भी 5 से छोटा है, क्वेरी के वैल्यू से छोटा है, तो एक और पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब 3 से राइट हैंड साइड जा नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते, 7 है क्योंकि वो 5 से बड़ा है। सिमिलरली 2 के नीचे नहीं जा सकते, देखो 5 है, वो 5 के इक्वल है, आपको 5 से आपके क्वेरी वैल्यू से एग्जैक्टली छोटा वैल्यू चाहिए। ठीक है, सिमिलरली 1 से नीचे यहाँ जा सकते थे, इधर भी है ना, 2 है, इस सेल में आप पहली बार आए और 2 की वैल्यू आपके क्वेरी की वैल्यू से छोटी है तो आपको +1 पॉइंट मिल जाएगा। और 2 के राइट हैंड साइड जा सकते हैं? नहीं जा सकते क्योंकि देखो यहाँ पर 5 है ना और यहाँ पे क्वेरी के वैल्यू के बराबर है, आपको क्वेरी वैल्यू के छोटा चाहिए। यहाँ नीचे जा सकते हो क्योंकि 3 जो है क्वेरी वैल्यू से छोटा है, तो आपको एक सेल और मिल गया पॉइंट। तो टोटल कितना सेल आप कवर कर पाए? 5 सेल कवर कर पाए, तो आपका आंसर देखो 5 है, 5 पॉइंट्स मिले आपको फॉर दिस क्वेरी। तो देखो यहाँ पर आंसर 5 है आपका। सिमिलरली अब देखो ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेरी की बारी आएगी, तो नेक्स्ट क्वेरी क्या है? 6 है मेरा, तो आप फिर से यही से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये देखो 6 से छोटा है तो 1 पॉइंट मिला, फिर यहाँ पर गए तो एक और पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ गए तो एक और पॉइंट मिल गया। 3 से नीचे नहीं जा सकते, 7 इज़ ग्रेटर देन 6। 2 से नीचे जा सकते हो, देखो 5 है ना, तो 5 इज़ लेस देन 6 है तो एक और पॉइंट मिल गया। और यहाँ इस 5 के भी नीचे जा सकते हो क्योंकि देखो ये लेस देन 6 है, फिर यहाँ भी जा सकते हो, लेस देन 6 है, और देखो यहाँ से आप 2 पे भी जा सकते थे, 3 में भी जा सकते थे, तो +1 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेल आप कवर कर पा रहे हो फॉर क्वेरी 6, तो इसीलिए आपका आंसर 8 होगा। हर सेल के लिए 1 पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली अब आपका लास्ट क्वेरी क्या है? 2 है ना, फिर से वही करेंगे, 0,0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो एक सेल मिला आपको, तो +1 किया आपने। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आप कहाँ जाओगे? अगर यहाँ जाओगे तो ये क्वेरी के वैल्यू के बराबर है तो नहीं जा सकते, इधर जाओगे तो नहीं जा सकते, क्वेरी के वैल्यू के बराबर है, तो आप यहीं पर फंस जाओगे, तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, तो आपका आंसर 1 पॉइंट है फॉर क्वेरी 2। ठीक है,
ओके, समझ में आ गया? तो देखा है तो बड़ा सिंपल सा सिमुलेशन सा प्रॉब्लम लग रहा है कि भाई जो बोला है एज इट इज़ उसको कर दो। क्वेरी है ना, ठीक है, क्वेरी उठाया, यहाँ पर आए और यहाँ से ट्रवर्सल मारना स्टार्ट कर दिया, लेफ़्ट डाउन, यहाँ लेफ़्ट, यहाँ डाउन, यहाँ लेफ़्ट, सॉरी राइट डाउन एंड सो ऑन। और आप ट्रवर्सल कैसे कर सकते हो? आराम से कर सकते हो भाई, कितनी बार हमने कर रखा ऑलरेडी। या तो DFS से कर लो या तो BFS से कर लो, किसी से भी ट्रवर्सल कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप राइट जा सकते हो, लेफ़्ट जा सकते हो, अप जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, है ना, ये प्रॉब्लम में दे रखा है। तो या तो BFS यूज़ कर लो या तो DFS यूज़ कर लो। तो थॉट प्रोसेस हमारा सबसे पहला क्या होने वाला है कि हम सिंपल ब्रूट फोर्स सिमुलेशन लगा देंगे। ब्रूट फोर्स लगाएंगे, ब्रूट फोर्स मैंने क्या बोला, सिंपल सिमुलेशन में लगाऊंगा कि प्रॉब्लम में जो बोला एज इट इज़ कर दो। पहला क्वेरी क्या है, 5 है, मैं इसके लिए ग्रिड में जाऊंगा और ग्रिड में 0,0 से BFS या DFS हिट मार दूंगा। जितने सेल में मैं जा पाया उतना काउंट मेंटेन कर लूँगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब यहाँ पर 1 पर आऊँगा, ठीक है, फिर देखूँगा कि सिंस इसका वैल्यू मेरे क्वेरी की वैल्यू से छोटी है तो मैं आंसर में +1 ऐड कर लूँगा अपने पॉइंट में, ठीक है। फिर इसका नेबर ढूंढूंगा, नेबर ढूंढने के लिए राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन बोल रखा है, तो वही नेबर जैसे ढूंढते थे, याद करो, नेबर ढूंढने के लिए क्या करते थे, डायरेक्शंस नाम का एक अरे बनाते थे, ठीक है, -1,1, सॉरी -1,0, 1,0, 0,1, 0,-1 डायरेक्शंस अरे याद है ना, ऐसे ही नहीं लिखते थे ना, इससे आप अप लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट एंड राइट जा सकते थे। तो आप 0,0 पर हो तो इससे आप राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जाके चेक कर लो, जहाँ जहाँ आप जा पा रहे हो वहाँ वहाँ +1 करते जाना, जितने सेल में आप जा पा रहे हो उतने बार +1 करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर क्वेरी के लिए मैं हर बार यही करूँगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत हाई है, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेरीज मान लेते हैं Q है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेरीज मान लेते हैं Q है, और हर क्वेरी के लिए आप BFS हिट मार रहे हो, है ना, या फिर DFS लिख लो, मैं दोनों से आपको करके दिखा दूंगा। तो Q इंटू BFS और DFS जब हिट मारते हो तो याद करो आप वर्स्ट केस में सारे सेल्स में विजिट कर सकते हो, तो सारे सेल्स कितना हो जाएगा, M×N सेल हो गया, तो Q इंटू M×N हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, विच इज़ वेरी कॉस्टली, कंस्ट्रेंट हाई है तो ये टाइम लिमिट स्पीड दे देगा कुछ केसेस के लिए, बट स्टिल हम इसको कोड करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रूट फोर्स से ही आपको रियल आंसर निकल कर आएगा, आप देख लेना। तो ब्रूट फोर्स सिमुलेशन करते हैं, BFS से भी करके दिखाता हूँ और DFS से भी करके दिखाता हूँ, बट आई वुड सजेस्ट वीडियो पॉज करो, खुद से DFS BFS करो। अब चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे चलो सबसे पहले अपना ब्रूट फोर्स से कोड कर लेते हैं, इंट m इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज निकाल लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज निकाल लिया मैंने, ठीक है, और इंट टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज मान लेते हैं, क्वेरीज डॉट साइज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट मान लेते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेरीज हैं अभी सभी का रिजल्ट 0 है, ओके, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन q, i प्लस प्लस, टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज एक एक करके प्रोसेस करेंगे हम लोग, ठीक है। रिजल्ट ऑफ i विल बी इक्वल टू, सबसे पहले BFS से सॉल्व करते हैं, BFS में ग्रिड भेज देते हैं, क्वेरी का वैल्यू क्या है, QUERIES क्वेरीज ऑफ i, ठीक है, और m और n भेज देते हैं, ग्रिड का जो डायमेंशन है, लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट कर देंगे। अब बस हमें क्या करना है, सिंपल BFS लिखना है, ठीक है। BFS में हम क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो BFS में हम ग्रिड पास कर रहे हैं और इसमें इंट वैल्यू पास कर रहे हैं कि मेरे क्वेरी का वैल्यू क्या है, इंट m, इंट n पास कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और आपको याद होगा कि हम BFS करने हैं तो हमें Q लेना पड़ेगा, Q में हम सेल का वो डालेंगे कोऑर्डिनेट, तो सेल को पेयर में डाल देते हैं, है ना, Q मान लेते हैं इसका नाम। सबसे पहले Q डॉट पुश करेंगे, उसमें डाल देंगे कि भाई 0,0 से ही स्टार्ट होती हैं सारी चीज़ें, प्रॉब्लम में दे रखा है, ठीक है, ओके। अब विजिटेड भी बनाना पड़ेगा ना हमें, तो वेक्टर ऑफ बूलियन, इसका नाम दे देते हैं विजिटेड, ठीक है, m वेक्टर ऑफ बूलियन n, फॉल्स, ठीक है, और विजिटेड ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 2 मार्क कर देते हैं, क्योंकि 0,0 अभी विजिट हो चुका है, ठीक है। इंट, क्योंकि हमने इसको Q में डाल दिया है ना, इंट पॉइंट्स इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 है, जब तक Q एम्प्टी नहीं हो जाता, वही ख़ानदानी BFS का टेम्पलेट,
ठीक है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक मैं वही करूँगा, इंट एन इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। अभी करेंटली क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं उनको एक बार मैं प्रोसेस कर लूँगा, वाइल एन माइनस माइनस, ठीक है। अभी देखना, ऑटो ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप कर लिया, ठीक है। इफ़ देखो ध्यान देना यहाँ पर, इफ़ जो आई कॉमा जे मिला आपको, अगर ग्रिड का आई कॉमा जे में जो करंट वैल्यू है अगर वो मेरा क्वेरी वैल्यू से बड़ा निकल के आ गया तो ऑब्वियस सी बात है हम यहीं पर ब्रेक ये मतलब इसको स्किप मार देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, है ना। इसको स्किप मार दो, और अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंट्स प्लस प्लस कर दो, क्योंकि आप इस सेल में आप जा सकते हो आई कॉमा जे पे, ठीक है। अब आई कॉमा जे पर जब आए हो तो इसके नेबर्स पर इटरेट करना होगा हमें, ऑटो एंड डायरेक्शन इन डायरेक्शंस, है ना। अब देखो डायरेक्शंस यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा हमें, वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 0,1 0,-1 1,0 -1,0, ठीक है। डायरेक्शंस डिफाइन कर लिया तो इससे मुझे क्या मिलेगा, नया आई डैश यानी कि आई प्लस डिर ऑफ 0, नया जे डैश यानी कि जे प्लस डिर ऑफ 1, ठीक है। अब बस ये चेक कर लेना कि आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आई डैश मस्ट बी लेस देन एम होना चाहिए। आउट ऑफ बाउंड चेक कर लेना, जे डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे डैश मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, एंड विजिटेड नहीं होना चाहिए, है ना। विजिटेड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश इज इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिख दो, एंड नॉट ऑफ विजिटेड होना चाहिए, एंड सबसे ज़रूरी पार्ट, ग्रिड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश इट मस्ट बी लेस देन जो क्वेरी का वैल्यू है, तभी आप वहाँ पर जा पाओगे, ठीक है। तो अगर जा पाए तो क्यू डॉट पुश कर देना आई डैश कॉमा जे डैश, ठीक है, और उसको विजिटेड मार्क कर देना, विजिटेड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश इसको ट्रू मार्क कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में जब बी एफ एस ख़त्म होगा तो रिटर्न ट्रू करना, सॉरी रिटर्न पॉइंट्स करना मत भूलना, ठीक है। पॉइंट्स रिटर्न कर देंगे, रन करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, सबमिट तो हो गया है, बट देख लेते हैं सारे टेस्ट केस पास हो पा रहे कि नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसका ब्रूट फोर्स है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी कितना है, नंबर ऑफ क्वेरीज इनटू एम इनटू एन वर्स्ट केस में, ठीक है। तो बहुत ही स्लो सोल्यूशन है, टाइम लिमिट शीट हो गया। आई थिंक कितना 17 टेस्ट केस पास हुए हैं, है ना, 4 टेस्ट केस से टाइम आउट कर गए हैं, ओके। तो अब एक काम करते हैं, ये तो बी एफ एस था ना, डी एफ एस से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच पर आएंगे। तो चलो अब डी एफ एस लिख देते हैं, बी एफ एस की जगह। तो रिजल्ट आई इक्वल टू, यहाँ पर अब हम डी एफ एस कॉल करेंगे, और डी एफ एस जब कॉल करेंगे तो ग्रिड पास करेंगे, बता देंगे 0,0 से डी एफ एस स्टार्ट हो रहा है, और क्वेरीज ऑफ आई वैल्यू है मेरा, और विजिटेड अरे आपको यहाँ भेजना पड़ेगा, एम कॉमा एन भी भेजना पड़ेगा। तो विजिटेड अरे बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड एम वेक्टर ऑफ बूलियन एन, स्टार्टिंग में सभी फॉल्स है। यहाँ तक क्लियर है। अब डी एफ एस लिख लेते हैं, इंट डी एफ एस, इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो ग्रिड पास कर रहे हैं, उसके बाद इंट आई कॉमा इंट जे पास कर रहे हैं, उसके बाद इंट वैल्यू पास कर रहे हैं, उसके बाद ये बूलियन विजिटेड 2D अरे पास कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद इंट एम कॉमा इंट एन पास कर रहे हैं, ओके। तो डी एफ एस में क्या करते थे, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, आई अगर ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी अगर आई लेस देन ज़ीरो हुआ, या फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम हुआ, या फिर जे लेस देन ज़ीरो हुआ एंड जे, या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, या फिर विजिटेड है ऑलरेडी आई कॉमा जे, या फिर ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे जो है ना उसकी वैल्यू वैल से बड़ी है, क्वेरी वैल्यू से बड़ी है, तब तो कुछ नहीं, कंटिन्यू कर जाएंगे हम लोग, है ना, रिटर्न ज़ीरो कर देंगे, कहानी इधर ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे को ज़ीरो मार्क करेंगे, ठीक है, सॉरी ट्रू मार्क करेंगे, विजिट मार्क कर दिया, और इंट पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अपनी इसको विजिट मार्क कर दिया है, मतलब ये सेल पर आप आ सकते हो, तो इसकी वजह से आपको 1 पॉइंट मिल गया है, ठीक है। अब फर्दर आप जहाँ जहाँ जा पाओगे इसी पॉइंट्स वाले वेरिएबल में आप पॉइंट्स ऐड करते रहना। तो फॉर ऑटो एंड डिर
इन डायरेक्शंस का वेरिएबल है, ठीक है। ये इंट आई डैश निकाल लो, आई प्लस डिर ऑफ 0, इंट जे डैश निकाल लो, जे प्लस डिर ऑफ 1, ठीक है। और पॉइंट्स प्लस इज इक्वल टू डी एफ एस हिट मार दो, ठीक है। इसमें क्या क्या पास करोगे, ग्रिड पास करोगे, आई डैश कॉमा जे डैश पास करोगे, और वैल्यू पास करोगे, विजिटेड पास करोगे, एम कॉमा एन पास करोगे, फिर लास्ट में रिटर्न। अब रिकर्शन का टेंशन है, वो मुझे सारा पॉइंट्स रिटर्न करके ला के दे देगा, मैं यहाँ रिटर्न पॉइंट्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो डीएफएस से भी आपको करना चाहिए था ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए आपका, इसीलिए मैंने डीएफएस से भी किया है। रन करके देखते हैं क्या गलती हम लोग कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दिया कि ग्रिड आईजे का वैल्यू इक्वल भी नहीं होना चाहिए वैल से, है ना। एक स्ट्रिक्टली स्मॉलर होना चाहिए ग्रिड आईजे का वैल्यू, इक्वल भी होगा तब भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिटेड इसमें भी डेफिनेटली आएगा क्योंकि इसमें भी डीएफएस का टाइम लिमिटेड एम क्रॉस एन है। वर्स्ट केस में सारे सेल्स को विजिट कर रहे हो और नंबर ऑफ क्वेरीज क्यू है, तो क्यू इंटू एम क्रॉस एन, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो यहाँ पर भी आई थिंक हमने 17 टेस्ट केसेस पास कर पाए। अब देखते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे। अब देखो देखते हैं कि कैसे हम इम्प्रूव करें अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच को। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम कर क्या रहे थे पहले वो देख लेते हैं। याद करो आपका जो ये क्वेरी था, मान लेते हैं पहला क्वेरी है आपका 5, तो इस 5 के लिए आप फिर से वही करते हैं, यहाँ पर 0,0 पर जाते और वहाँ से आप बी एफ एस या डी एफ एस मारते। तो मान लेते हैं आप यहाँ पर आ गए, आपने इसको कवर कर लिया क्योंकि ये 5 से छोटा है। फिर इसके बाद आपने इसको कवर कर लिया, ये भी 5 से छोटा है, इसको भी कवर कर लिया, 5 से छोटा है, इसको भी कवर कर लिया, 5 से छोटा है, इसको भी कवर कर लिया, 5 से छोटा है। अब एक बात बताओ, जब आप नेक्स्ट क्वेरी पर आए तो देखो तो ये 6 है और 6 जो है इस 5 से बड़ा है। देखो ये क्वेरी था 5 और ये क्वेरी है 6 और ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है। तो याद करो 5 ने किसको किसको कवर किया था, 5 ने इसको कवर किया था 0,0 को, 0,1 को, 0,2 को, 1,0, 1,3 को, 1,0, 1,0 को, 2,0 को। तो ये सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं अभी जिनमें मैंने गोला बनाया है वो सारे 5 से छोटे थे। और अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेरी है वो 6 है। तो अगर 5 से छोटे हैं ये लोग तो 6 से भी डेफिनेटली छोटे होंगे ना, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो मैं ये तो ब्लाइंडली कह सकता हूँ कि यार ये सारे 6 के आंसर में तो होंगे ही होंगे। ये भी 6 से छोटा है, 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 ये भी 6 से छोटा है। ये तो ऑलरेडी मेरे आंसर में होंगे क्योंकि 5 से ये लोग छोटे थे तो 6 से तो छोटे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये 5 पॉइंट मुझे मिल चुका होगा इस 6 क्वेरी के लिए। अब 6 से छोटे और कौन कौन है, जैसे ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, बस 2 मुझे और एक्स्ट्रा मिल गया और ये एक और 1 मिल गया, मतलब 3 मुझे और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए, तो 8 पॉइंट मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने क्या किया, रीयूज़ कर लिया 5 के रिजल्ट को। 5 ने किसको किसको पकड़ा था, मैं लिख देता हूँ। 5 ने 0,0 वाले सेल को पकड़ा था, 0,1 वाले सेल को पकड़ा, 0,2 वाले सेल को पकड़ा, 1,0, 1, सॉरी 2,0, ठीक है। तो ये 5 क्वेरी के लिए था, ये मेरा क्वेरी 5 के लिए था। अगर क्वेरी 5 के लिए ये है तो क्वेरी 6 के लिए भी तो ये लोग होंगे ही होंगे क्योंकि ये लोग 5 से छोटे थे, तो 6 से डेफिनेटली छोटे होंगे। और 6 की वजह से हो सकता है एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर और आ जाए। 6 की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा, याद करो हमें 2 सेल और मिला था, 1,1 वाला सेल मिला था और 3 सेल मिला था, 2,1 सेल मिला था और 2,2 भी, 3 सेल एक्स्ट्रा मिला था। तो देखो तो कितना सेल पे आप जा पाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी इसका आंसर 8 था। 5 का आंसर में कितने सेल में जा पाए थे, 1 2 3 4 5, इसका आंसर 5 था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मान के चलते हैं यहाँ पर 6 को आपने प्रोसेस कर लिया, इसके बाद देखो ये 2 है, 2 की जगह मान लेते हैं 6 से कोई बड़ा नंबर होता, मान लेते हैं 10 होता। तो एक बात बताओ, जब 6 का आपने ऑलरेडी निकाल रखा है और 10 जो अभी नेक्स्ट क्वेरी है मेरा, 10 तो ऑलरेडी 6 से बड़ा है, ठीक है। तो 6 के केस में जो जो सेल्स पकड़े गए थे वो सारे 10 के केस में भी पकड़े जाएंगे क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 6। तो क्वेरी ऑफ 10 में क्या होगा, एज इट इज़ इसको मैं कॉपी कर दूंगा ये वाले को जो 6 के केस में पकड़े गए थे, है ना। बस क्या होगा, 10 की वजह से हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा सेल्स यहाँ पर आ जाए, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो अगर मैं सॉर्टेड फैशन में क्वेरी को प्रोसेस करूँ ना तभी ये पॉसिबल है
है ना, सॉर्टेड फैशन में, क्योंकि देखो 5 के बाद 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 का जो आंसर रहा होगा वो 6 का तो आंसर रहा ही होगा, बट 6 की वजह से हो सकता है कुछ और आंसर एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ और सेल्स एक्स्ट्रा पकड़े जाएँ। 6 के बाद देखो ये 10 बड़ा है, 6 से बड़ा है ना 10, तो 6 का जो आंसर आया होगा उतने सेल्स 10 में भी कवर होंगे, बट कुछ 10 की वजह से एक्स्ट्रा भी कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो पता है हमारा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को चेंज किया था, इसको मैं वापस से 2 कर देता हूँ। तो एक आइडिया मुझे यहाँ पर सबसे पहला ये चमका कि भाई सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट कर दूंगा क्वेरीज़ को, सॉर्ट द क्वेरीज़। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, अगर मैं इस क्वेरी को सॉर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 2,5,6। ओके, बट एक चीज़ ध्यान देना, आपका जो आंसर होगा, जो आउटपुट होने वाला है ना, आउटपुट, तो उसमें आपको ऐसे लिखना था ना कि इस 5 के लिए, ये 5 इंडेक्स नंबर 0 पर है ना, ये 5 इंडेक्स नंबर 0 पर है ना, तो आउटपुट में आपको इंडेक्स नंबर 0 पे इस 5 का आंसर लिखना पड़ेगा। बट जब आपने सॉर्ट किया तो देखो 5 इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इंडेक्स लॉस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, इंडेक्स लॉस्ट नहीं होना चाहिए अगर आप सॉर्ट कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे, उसमें इंडेक्स लिख देंगे हर एलिमेंट का। जैसे ये 5 है ना, तो ये 5 लिख दिया मैंने, लेकिन इसका रियल इंडेक्स लिख देंगे। 6 का रियल इंडेक्स 1 है, 2 का रियल इंडेक्स 2 है। अब मैं क्या करूँगा कि जो वैल्यू है उसके हिसाब से सॉर्ट कर लूँगा, 5, 6, 2 इनके हिसाब से सॉर्ट कर लूँगा, तो ये सॉर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह, 2,2, 5,0, 6,1। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं 2,2 का आंसर निकालूंगा ना, तो इसमें 2 ये क्या है, ये 2 क्वेरी का वैल्यू है, और ये 2 क्या है, ये इंडेक्स है। तो जो भी इस 2 क्वेरी वैल्यू की वजह से आंसर आएगा वो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर जाके स्टोर करूँगा। ठीक है, सिमिलरली इस 5 क्वेरी वैल्यू की वजह से जो भी आंसर आएगा मैं आउटपुट के इंडेक्स नंबर 0 पर उसका आंसर डालूंगा। 6 की वजह से जो भी आउटपुट आएगा मैं आउटपुट का इंडेक्स नंबर 1 में उसका आंसर डालूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक नया वेक्टर बना लेंगे हम लोग, इसका नाम दे देते हैं सॉर्टेड क्वेरीज, मतलब क्वेरीज को मैंने सॉर्ट कर दिया है, बस इंडेक्स भी साथ में ले लिया ताकि इंडेक्स लॉस्ट ना हो जाए, ओरिजिनल इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सॉर्ट द क्वेरीज, और इसमें मैं लिख देता हूँ मेंटेन, नहीं ये स्टोर इंडेक्स ऑल्सो, स्टोर इंडेक्स, ताकि सो दैट वी डोंट लूज ओरिजिनल इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद चलो ये तो समझ में आ गया कि हम स्टोर कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने पर जो हमारा पहला क्वेरी का जो आंसर आएगा, मान लेते हैं आपने सॉर्ट कर दिया और आपका कुछ इस तरह आ गया है, 2,2 है, ये क्वेरी वैल्यू है, ये इसका इंडेक्स है, ये क्वेरी वैल्यू है, इसका इंडेक्स है, ये क्वेरी वैल्यू है, और ये उसका इंडेक्स है 6,1। ठीक है, चलो ये तो आपने कर दिया। इसके बाद क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्वेरी को मैं आया प्रोसेस करने के लिए, 2,2 को प्रोसेस करने आया, तो 2,2 के केस में जो जो सेल पकड़ा गया है वो सेल इसका भी आंसर होगा, तो मुझे इनको स्टोर कर देना चाहिए था, जो जो सेल पकड़ा जाएगा 2,2 की वजह से, है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब मैं इस क्वेरी, एक एक करके क्वेरी को प्रोसेस करूँगा, तो इस क्वेरी की वजह से कौन कौन सेल पकड़ा गया है उसको किस में स्टोर करूँगा, वेयर टू स्टोर देम, क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम स्टोर करेंगे। तो देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली आंसर बताऊंगा नहीं समझ पाओगे, हमेशा थॉट प्रोसेस बिल्ड करो कि मैंने कैसे सोचा होगा वो समझो ध्यान से। जैसे ये है मेरा पहला क्वेरी 2,2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,2, मेरा क्वेरी का वैल्यू क्या है, ये 2 है, और इसका इंडेक्स, ओरिजिनल इंडेक्स क्या था, 2 था। ठीक है, तो वैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं इंडेक्स 0,0 को तो यहाँ डाल के रख दूंगा, मैं जो भी डेटा स्ट्रक्चर लूँगा, मुझे अभी नहीं पता कि ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने सेल्स को डाला है। ठीक है, अभी के लिए मुझे नहीं पता, मैंने बस यहाँ डाल दिया 0,0 होगा। ओके, तो ठीक है 0,0 है ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले मेरा पहला क्वेरी 2,2 था, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखूँगा कि जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है उसके फ्रंट में जो भी एलिमेंट है 0,0, उसका जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, क्या ये मेरे क्वेरी वैल्यू से छोटा है, हाँ छोटा तो है ना, तो मैं पॉइंट्स में =1 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो पहले तो इसको पॉप करेंगे ना, 0,0 को मैंने पॉप किया और चेक किया, पहले तो चेक कर लिया कि इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो 0.1 मैंने ऐड किया और इसको पॉप कर लिया। पॉप क्यों किया, क्योंकि अब मुझे इसके नेबर्स को ऐड करना है,
इसी डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो 0 0 का नेबर कौन कौन है, देखो ध्यान देना। 0 0 का नेबर है 0,1 है, यानी कि ये वाला, और नीचे वाला है 1,0। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया आपने इसके नेबर को, यानी कि इसको और इसको क्यों ऐड किया, जबकि आपका जो करंट क्वेरी वैल्यू था वो 2 था और इनका जो वैल्यू है वो तो 2 के बराबर है, मतलब 2 से छोटा होना चाहिए, क्वेरी वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो आपने ऐड क्यों कर दिया? 0,1 का वैल्यू 2 है, 1,0 का भी वैल्यू 2 है, और आपका क्वेरी में वैल्यू था वो क्या था, 2 था। तो आइडियली ये दोनों तो नहीं आने चाहिए थे ना पिक्चर में। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने अभी इनके नेबर्स को बस ऐड किया है, मैंने पॉइंट्स नहीं ऐड किया है अभी तक। जब मैं चेक करूँगा ना वापस से, मैं देखूँगा कि अच्छा अब फ्रंट एलिमेंट को देखा मैंने, क्या इसका वैल्यू क्वेरी वैल्यू के से छोटा है, छोटा नहीं है, तो मैं पॉइंट्स ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा। ओके, यहाँ पर ध्यान देना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट क्वेरी पर आऊँगा ना, याद करो मैंने नेक्स्ट क्वेरी किया था, मेरा नेक्स्ट क्वेरी ये 5 था, है ना, 5,0। इसका क्वेरी वैल्यू क्या है, 5 है ना, इसका इंडेक्स क्या था, 2 था। ओके, तो 5 जब आएगा तो 5 को दिखेगा ऑलरेडी, ये दोनों 5 को ऑलरेडी ये और ये दिख रहा होगा अभी, इस जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं पता कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, बस इस डेटा स्ट्रक्चर में 5 को ये दिख रहा होगा, और दिखना भी चाहिए था, है ना। इसीलिए देखो हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे क्वेरी वैल्यू से। तो देखो जब हम पहला क्वेरी को प्रोसेस कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर जब 0,0 था या 0,0 था, तो पहले ही मैंने चेक कर लिया था कि क्या इसकी वैल्यू क्वेरी वैल्यू से छोटी है। हाँ छोटी है, तभी मैंने इसको पॉप किया 0,0 को, और फिर पॉप करने के बाद एक पॉइंट ऐड किया था उस क्वेरी के लिए, पहले वाले क्वेरी के लिए। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेबर जो भी है वो उसको मैं ऐड कर दूंगा। इसका नेबर कौन निकल कर आया, 0,1 और 1,0। अब फिर से मैं यही चेक करता कि क्या इसका वैल्यू मेरे क्वेरी वैल्यू से छोटी है। नहीं, छोटी नहीं है, हमारा क्वेरी वैल्यू 2 था ना, तो ये छोटी नहीं है, तो मैं इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा। मतलब क्वेरी वैल्यू 2 जो था ना, उसका कहानी इधर ही ख़त्म हो चुका है। ओके ठीक है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेरी की बारी आई, तो याद करो ये 1 हमने कवर कर लिया है, 2 भी हमने क्यू में डाल दिया था। क्यू नहीं, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, मुझे भी नहीं पता ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। 0,1 और 1,0 का डाल दिया था। अब देखो मेरा जो क्वेरी वैल्यू 5 है, तो मेरा पहला देखो तो इसका वैल्यू 2 है ना, मतलब इसको मैं पिक कर सकता हूँ। तो मैं 0,1 को पॉप करूँगा, जैसे ही पॉप किया मैंने +1 पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, अब 0,1 का नेबर कौन कौन है वो देख लेते हैं। इसका नेबर है 3, यहाँ 5, और लेफ्ट में 1 है, बट वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसको मैं वापस नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो 0,2 यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। 0,2 ऐड हुआ, और कौन सा ऐड हुआ, 1,1 ऐड हो गया। ठीक है, ये 2 नेबर ऐड हुआ। ओके, फिर से मैं चेक करूँगा कि क्या अब ये 1,0 इसकी जो वैल्यू है वो क्वेरी वैल्यू से छोटी है। 1,0 में कौन सा वैल्यू, 2 है, यस, 2 लेस देन 5 है, तो इसको भी मैं पॉप कर सकता हूँ। तो इसको ही मैंने पॉप किया। ठीक है, और इसको पॉप जब मैंने किया तो 1,0 को पॉप किया, तो एक +1 पॉइंट ऐड कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से मैंने भी फिगर आउट किया था, तो आप भी इधर से ही फिगर आउट कर पाओगे। देखो 1,0 का जो भी नेबर है, मान लेते 1,0 का नेबर है ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, बट 5 ऑलरेडी विजिटेड था, याद है, तो इसको छोड़ देते हैं, और अभी ये 3 है ना, तो इस 3 को ऐड करते हैं। 2,0 है इसका, तो 2,0 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब बारी आती है इसकी 0,2 की। इसका वैल्यू देखो तो क्या है, 3 है, और हमारे क्वेरी वैल्यू से इसका वैल्यू छोटा है, 3 लेस देन 5, है ना। याद करो ये दोनों जो नेबर था ना, ये दोनों नेबर कब ऐड हुआ था, याद करो जब मैंने 0,1 को प्रोसेस किया था। इसका नेबर ये था 0,2 और इसका नेबर ये था 1,1। अगर अब देखो ध्यान देना, मान लेते हैं अगर मैंने इसका जो नेबर्स है उसको इस तरह ऐड किया होता, तो पहले मैंने 1,1 लिखा होता, फिर 0,2 लिखा होता, ये ना लिख के ऐसे लिखा होता, तो देखो गड़बड़ क्या होता। देखो ध्यान देना, यहाँ पर 1,1 को मैं पहले प्रोसेस करता क्योंकि ये फ्रंट में है, तो 1,1 का वैल्यू क्या है देखते हैं। 1,1 का वैल्यू 5 है ना, और मेरा करंट क्वेरी वैल्यू 5 है, तो दोनों बराबर हो गया। तो मैं बोलता कि नहीं, अब आंसर मुझे नहीं मिल पाएगा इस क्वेरी के लिए, मैं इधर ही ब्रेक कर दूंगा। बट ध्यान दो, इसके जस्ट बाद 0,2 जो है ना, उसका वैल्यू 3 है, विच इज़ लेस देन 5। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना पड़ेगा, मतलब छोटा वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा, है ना। तो जिस सेल का वैल्यू छोटा है उसको पहले लिखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आइडियली मुझे यहाँ 0,2 पहले लिखना चाहिए था,
और यहाँ पर 1,1 पहले लिखना चाहिए था, वो बाद में लिखना चाहिए था, क्योंकि 0,2 की वैल्यू देखो तो क्या है 3 है, 1,1 की वैल्यू क्या है 5 है ना। अब इसके बाद याद करो 2,0 जब ऐड हुआ था तो 2,0 का भी वैल्यू 3 है ना। तो ऑब्वियसली ये छोटा वैल्यू तो इसको हमें पहले लिखना चाहिए, तो इस 1,1 को यहाँ हटा देंगे, 1,1 इसकी वैल्यू 5 है और 2,0 इसकी वैल्यू 3 है। अब देखो होगा क्या कि जो मेरा क्वेरी वैल्यू 5 था ना उसके लिए ये भी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका वैल्यू क्वेरी वैल्यू 5 से छोटा है और ये भी प्रोसेस हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 से छोटा है। अब एक बात बताओ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पहले रखता है, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है? और आराम से उसमें आप पॉप भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो। भाई मिन हीप ही वो डेटा स्ट्रक्चर है जो आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर, है ना। मतलब उस सेल को पहले लिखूंगा डेटा स्ट्रक्चर में, वो सेल पहले मिलना चाहिए जिसकी ग्रिड की वैल्यू छोटी है, देखो 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है ना। तो आपको यहाँ गलती दिख गया होगा कि अगर आपने मिन हीप के अलावा कुछ और लिया होता, नॉर्मल क्यू लिया होता या फिर वेक्टर लिया होता नॉर्मल, या फिर मैक्स हीप लिया होता तो गड़बड़ हो जाती। मिन हीप इज़ दी मोस्ट आइडियल डेटा स्ट्रक्चर जो है हमें यूज़ करना है, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पॉइंट वाला पहले होगा, छोटा पॉइंट वाला पहले होगा, उसके बाद बड़ा पॉइंट वाला होगा। तो ऑब्वियस बात है क्वेरी वैल्यू 5 है तो छोटे पॉइंट वाले पकड़े जाएंगे, ये 3 पकड़ा जाएगा, ये 3 पकड़ा जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हम मिन हीप में स्टोर करेंगे। तो एक सिंपल सा ड्राई रन करते हैं मिन हीप की मदद से और देखते हैं हमारा आंसर कैसे आता है। तो देखो मैंने वही एग्जांपल ले लिया है, क्वेरीज मेरा 562 था तो मैंने इसका सॉर्टेड क्वेरीज बना दिया और इंडेक्स के साथ बना दिया ताकि इंडेक्स लॉस्ट ना हो, ओरिजिनल इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने मिन हीप ले लिया है, तो मिन हीप में याद करो क्या स्टोर करते थे, सबसे पहले 0,0 वाला सेल तो स्टोर कर ही देंगे कि 0,0 सेल से स्टार्ट हुई हैं चीज़ें। तो अब 0,0 में कौन सा मैं चाहता हूँ कि मिन हीप में जो मैं सेल डालूँ वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू सॉर्टेड हो, क्योंकि ये मिन हीप है ना, तो सबसे छोटा वाला सबसे टॉप पर होना चाहिए। तो मैं वैल्यू भी डाल देता हूँ यहाँ पर कि 0,0 का वैल्यू 1 है, देखो इस ग्रिड का वैल्यू 1 है और वो कौन सा सेल है 0,0 है ना, तो साथ में 0,0 भी लिख देता हूँ, है ना। एक वेक्टर में ले लेंगे, एक वेक्टर में ले लेंगे जिसमें यहाँ वैल्यू होगा और ये सेल का इंडेक्स होगा i, ठीक है। ओके, अब सबसे पहला क्वेरी पर आते हैं। सबसे पहला क्वेरी मेरा क्या है, इसका वैल्यू है 2, इसका इंडेक्स है 2। तो चेक करते हैं कि मिन हीप के टॉप में जो ये वैल्यू है, जो ग्रिड है, सेल है, उसका वैल्यू देखो तो 1 है, जो कि मेरे क्वेरी के वैल्यू से छोटा है, तो मैं इसको पॉप कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको पॉप कर लिया, ठीक है। पॉप जब किया तो मुझे इसका वैल्यू, इसका i मिल गया 0, इसका j मिल गया 0 और मैंने पॉइंट्स में ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वैलिड सेल था तो इसको मैंने पॉप किया है तो पॉइंट 1 मिल गया मुझे। ओके, इस जब ये पॉप हो गया तो ऑब्वियसली इसके बाद मुझे इसके नेबर्स को ऐड करना है। तो 0,0 का नेबर कौन कौन है वो देखते हैं, ये है नेबर और ये है नेबर, है ना। तो 0,1 उसकी वैल्यू क्या है 2 है 0,1 पर, और नीचे वाला नेबर क्या है उसकी भी वैल्यू 2 है, वो है 1,0 पर है, ठीक है। ओके, डाल तो दिया अभी हमने, अब देखते हैं कि फर्दर इसको प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं। तो बट मेरा करंट जो वैल्यू है क्वेरी का वो 2 है और मिन हीप के टॉप में जो वैल्यू वो 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो छोटा निकल आया, है ना, मतलब इक्वल टू निकल आया, तो हमें छोटा वैल्यू चाहिए था ना ग्रिड का। तो हम ब्रेक कर जाएंगे और नेक्स्ट क्वेरी पर आ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेरी ये है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेरी है, वैल्यू उसका 5 है और इसका रियल इंडेक्स 0 था, है ना। मीनवाइल याद रखना कि जो आपने इससे पहले जो भी क्वेरी प्रोसेस की थी, है ना, उसका आंसर यहाँ लिखना मत भूलना, है ना। उसका ओरिजिनल इंडेक्स क्या था 2 था, उसमें मैं पॉइंट्स कितना आया था 1 आया था, तो इंडेक्स नंबर 2 पर जाऊँगा और वहाँ पर 1 डाल दूँगा, ठीक है। अब आया वैल्यू 5, तो मेन हीप के टॉप में देखो वैल्यू 2 है जो कि मेरे क्वेरी वैल्यू से छोटा है, तो मैं इसको पॉप कर सकता हूँ। तो 2,0,1 को मैंने पॉप कर लिया, इसका i 0 है और j = 1 है, ठीक है। तो 0,1 मुझे मिला, तो 0,1 पे मैं चलता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर आ गया। इसका नेबर कौन कौन है, ये है और ये है, ठीक है। तो और ये लेफ्ट वाला नेबर है बट वो विजिटेड है, तो उसको मैं जाऊँगा नहीं वापस, विजिटेड मार्क कर देंगे उसको। तो एक नेबर दिख रहा है 0,2 पर, उसकी वैल्यू है 3, 0,2 पर। उसके बाद नीचे वाला जो नेबर है वो 5 है, उसका वैल्यू है 5 और इंडेक्स है 1,1 ग्रिड, ठीक है। ओके, बट ये मिन हीप है, तो मिन हीप की वजह से होगा क्या, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो टॉप पर आ जाएगा, है ना। तो ये टॉप पर आ जाएगा, पहले वो प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसके बाद फर्दर देखते हैं कि क्या मैं इसी क्वेरी में इन लोगों को भी प्रोसेस कर सकता हूँ। हाँ देखो, ये प्रोसेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्वेरी वैल्यू से छोटी है, तो इसको मैं पॉप करूँगा 2,1,0, यहाँ से i = 1 और j = 0 मिल गया, है ना। तो इसको मैंने पॉप कर दिया था।
अब आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 0 जो है, 1 0 जो है, इसका नेबर कौन कौन है देखते हैं। ये नेबर ऑलरेडी विजिटेड है, नीचे वाला नेबर विजिटेड नहीं है, 2,0, तो उसको डाल देते हैं, उसकी वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ डाल देते हैं 3 है 2,0, ठीक है। ओके, और कोई नेबर है नहीं इस 1,0 का, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं प्रायोरिटी क्यू से अभी भी मैं वैल्यू उठा सकता हूँ कि नहीं। इसकी वैल्यू देखो तो सॉरी, अभी ये मिन हीप है ना, तो मिन हीप क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा, तो 3,0,2 टॉप पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और 5 वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, मिन हीप है तो उसके हिसाब से सॉर्ट हो गया ये 3,0,2 3,2,0। अभी भी देखो ये प्रोसेस हो सकता है ना। याद करो पॉइंट ऐड करना मत भूलना, है ना। पॉइंट 1 जो भी जितने भी आप प्रॉप कर रहे हो उसको ऐड करना मत भूलना पॉइंट्स में, ठीक है। तो 3,0,2 अभी आपने पॉप किया, 3,0,2 इसका आई इज इक्वल टू 0 है, जे इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो 0,2 का नेबर कौन कौन है देखते हैं। 0,2 का नेबर ये वाला है ना, इसको ब्लू पेन से दिखाता हूँ मैं। 0,2 है इसका नेबर, लेफ्ट हैंड साइड वाला, बट वो ऑलरेडी विजिटेड है, राइट हैंड साइड जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है। नीचे वाला इसका नेबर है, ये वाला 7, है ना। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं अपने क्यू में, मिन हीप में, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, 7 है, और वो 1,2 पर है, 1,2 पर है, और ये मिन हीप है तो 7 सबसे बड़ा वैल्यू तो नीचे रहेगा, ओके, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया। प्रोसेस जब हो गया तो इसका भी पॉइंट ऐड कर देना, पॉइंट ऐड करना मत भूलना, हो सकता है मैं यहाँ पॉइंट ऐड करना मिस कर जाऊँ, बट जितनी बार पॉप कर रहे हो सेल को उतनी बार पॉइंट ऐड कर देना। अब नेक्स्ट सेल है 3,2,0, इसकी भी क्वेरी वैल्यू 5 से छोटी है वैल्यू, तो इसे ये भी पॉप हो सकता है, ठीक है। इसको जब पॉप किया तो +1 यहाँ पर हो गया, 3,2,0 आपने पॉप किया है, आई आपका 2 है, जे आपका 0 है, ठीक है। तो 2,0 का नेबर कौन है वो देखते हैं। 2,0 का नेबर है एक तो बस ये 5 ही दिख रहा है जो नेबर है, जो अनविजिटेड है, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करोगे 5 ये आ जाएगा आपका 2,1 पर, है ना, ठीक है। 5 आ जाएगा 2,1 पर, ओके। तो अब देखो ध्यान देना, अब जो करंट वैल्यू है मेरा 5 जो है, मेरा जो क्वेरी वैल्यू है 5, जो क्वेरी वैल्यू 5 है, और जो मिन हीप के टॉप में जो वैल्यू है 5, वो दोनों इक्वल है। हमें तो छोटा वैल्यू चाहिए था ग्रिड का, तो अब हम नेक्स्ट क्वेरी पर आ जाएंगे कि अब मेरा आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। और जितना भी इसका आंसर आया होगा, हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना भूल गया होगा पॉइंट्स, तो किस इंडेक्स में ऐड करोगे। 5 का ओरिजिनल इंडेक्स क्या था, 5 का ओरिजिनल इंडेक्स 0 था, तो 0 पर उसका आंसर आएगा, है ना। 0 पर इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे, आंसर जो भी आए यहाँ पर, ये 0 था। अब आते हैं लास्ट क्वेरी में। लास्ट क्वेरी में वैल्यू क्या है, मेरा 6 है, और इसका इंडेक्स क्या है, मेरा 1 है, ठीक है। तो सिमिलरली 6 के केस में क्या होगा, पॉइंट्स याद करो, पॉइंट्स में ऐड होता रहेगा सब कुछ, +1 होता रहेगा जितनी बार भी आप पॉप करोगे, ठीक है। 6 मैंने देखा कि प्रायोरिटी के टॉप में 5,2,1 है, ठीक है। इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू छोटा है, तो इसको मैंने पॉप कर दिया। 2,1 इसका नेबर कौन है देखते हैं। 2,1 इसका नेबर मुझे बस ये एक दिख रहा है, ऊपर वाले लेफ्ट वाले तो विजिटेड ऑलरेडी, ठीक है। तो कौन है भाई, 2,2 है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 इन 2,2, ठीक है। इसको भी मैंने पुश कर दिया, और मीन ही पे तो टॉप में वही रहेगा, ठीक है। उसके +1 करते रहना, ये भूलना मत +1 करना। अब देखते हैं मिन हीप के टॉप में अभी भी जो वैल्यू वो मेरे क्वेरी की वैल्यू से छोटा है, तो इसको ही पॉप कर सकते हैं, 1,2,2, ठीक है। 2,2 है, आई कॉमा जे मेरा, है ना। तो 2,2 का नेबर कौन है, आई इज इक्वल टू 2 है, जे इज इक्वल टू 2 है। इसका नेबर कौन है, इसका नेबर एक ऊपर वाला दिख रहा है, बट याद को ऑलरेडी विजिटेड था वो, ये आगे पीछे कोई नहीं है बचा, ठीक है। तो कुछ नहीं ऐड होगा इसके लिए, इसकी वजह से। अब आता है नेक्स्ट 5, ये 5 देखो छोटा है मेरे 6 से, तो इसको भी पॉप कर सकते हैं, 5,1,1 को, ठीक है। तो इसकी वजह से ही +1 ऐड होगा, और इस 1,1 का कोई नेबर नहीं है जो, और जो अनविजिटेड हो, सारे अब विजिट हो चुके हैं, तो ये भी गया, कहानी ख़त्म इसका, ठीक है। इसका भी आंसर ऐड करना मत भूलना। हाँ, इसके बाद जो मिन हीप में जो वैल्यू है देखो 7 है, जो कि मेरे क्वेरी वैल्यू से बड़ा है, तो अब वैसे मैं इधर ही रुक जाऊँगा, ठीक है। और आंसर स्टोर कर देंगे, इंडेक्स नंबर 1 है ना, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, उसके 1 में जो भी आंसर आया होगा मेरे पॉइंट्स का, वो मैं यहाँ स्टोर करता चला जाऊँगा, ठीक है। अब मेरा सारा क्वेरी प्रोसेस हो गया, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो देखा तो प्रॉब्लम आसान था, ठीक है। हार्ड बस इसलिए था क्योंकि आपको फिगर आउट करना था डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या यूज़ करना है, और डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा डेटा इंटेंस स्ट्रक्चर हैवी क्वेश्चन था ये। इसमें मिन हीप यूज़ करना पड़ रहा है, मिन हीप में वेक्टर स्टोर करना पड़ रहा है आपको, है ना। तो इन चीज़ों का बस यूज़ था, बाकी प्रॉब्लम बहुत आसान है।
अप्रोच 1 में हमने DFS BFS से सॉल्व किया, और अप्रोच 2 में हमने ये देखा कि अप्रोच 1 में हम क्या रिडंडेंट कर रहे थे, तो उस रिडंडेंट को बस हमने ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मिन हीप का यूज़ किया है। ओके, ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। टाइमर स्पेस कंप्लीट वहीं पर देख लेंगे। इसके और भी कुछ अप्रोचेज हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा कल या तो परसों। ओके, तो चलो अब अपने ऑप्टिमल अप्रोच से कोड कर लेते हैं। मैंने सब कुछ निकाल के पहले ही रख दिया, MNQ, और रिजल्ट भी निकाल दिया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं एक वेक्टर लूँगा जिसमें मैं सारे क्वेरी का वैल्यू तो डालूंगा लेकिन उसका इंडेक्स भी साथ में डाल दूंगा। तो पेयर में ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट सॉर्टेड क्वेरी। इसमें मैं क्या डालूंगा वो देखो, इंट I is equal to 0, I is less than number of queries, I plus plus sorted Q of dot push underscore back। इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ वो देखना। क्वेरी क्या था, क्वेरीज ऑफ आई, और उसका इंडेक्स क्या है, क्वेरीज ऑफ आई कॉमा आई डाल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ बिगिन ऑफ सॉर्टेड क्यू, एंड ऑफ सॉर्टेड क्यू। ठीक है, तो सॉर्टेड, तो क्वेरी के बेसिस, क्वेरी वैल्यू के बेसिस पे हमने इसको सॉर्ट कर दिया है। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, प्रायोरिटी क्यू लेना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू ले लिया, और मैंने मिन हीप लेना था, और ये प्रायोरिटी क्यू ऑफ वेक्टर्स होगा क्योंकि मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, ग्रिड का वैल्यू और वो किस आई और किस जे पर कोऑर्डिनेट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट लिख देंगे, यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट लिख देंगे, और सिंस मुझे मिन हीप चाहिए तो ग्रेटर ऑफ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ग्रेटर यूज़ कर लिया यहाँ पर। पी क्यू हो गया, प्रायोरिटी क्यू हमने बना लिया, और उसके बाद विजिटेड भी ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड, इसका साइज m होगा, वेक्टर ऑफ बूलियन n होगा, स्टार्टिंग में फॉल्स डाल दिया सब में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इंट अब पॉइंट्स इज इक्वल टू 0 नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देते हैं। किसको पुश करेंगे, जो ग्रिड ऑफ 0,0 है। ठीक है, सबसे पहले उसकी वैल्यू पुश कर दी, और कौन से इंडेक्स में है वो 0,0 पर है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हमने ऐड किया अभी प्रायोरिटी क्यू में, और सिंस ये पुश हमने कर दिया है तो विजिटेड ऑफ 0,0 को ट्रू मार्क करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या, इसके बाद एक एक करके सारे क्वेरी को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन नंबर ऑफ क्वेरीज, आई प्लस प्लस, टोटल हर एक क्वेरी को एक एक करके प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो देखो जब मुझे पहला क्वेरी मुझे प्रोसेस करना है तो मैं क्या चेक करता था याद है, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है ना, एंड प्रायोरिटी क्यू का टॉप में जो वैल्यू है ना, उसका जो 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है, प्रायोरिटी क्यू के टॉप में जो 0th इंडेक्स वैल्यू मतलब ग्रिड का जो वैल्यू है, दैट मस्ट बी स्मॉलर देन क्वेरीज ऑफ आई, है ना, जो क्वेरी का मेरा वैल्यू है उसके वैल्यू से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इंट क्वेरी वैल्यू विल बी इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई इंट, ओरिजिनल इंडेक्स याद है क्या था इसका, कैसे निकालते थे, सॉरी क्वेरीज ऑफ आई डॉट फर्स्ट होगा ना, और ये क्वेरीज ऑफ आई डॉट सेकेंड होगा क्योंकि पेयर में था, और ये क्वेरीज नहीं था, सॉर्टेड क्वेरीज था ना, तो इसको ये चेंज कर लो, सॉर्टेड क्वेरीज, यहाँ पर इसको हटा के मैं वैल्यू ही लिख देता हूँ। ठीक है, सॉर्टेड क्वेरी का पहला वाला एलिमेंट क्या था, क्वेरी का वैल्यू था, दूसरा इंडेक्स था, तो जो ग्रिड का जो भी वैल्यू है जो मेरे प्रायोरिटी क्यू में, डैट मस्ट बी स्मॉलर देन क्वेरी का वैल्यू, तभी मैं उस सेल पर जा सकता हूँ। तो अगर मैं उस सेल पर गया तो ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप का इंडेक्स 1 से निकल जाएगा आई, और जे निकल जाएगा पी क्यू डॉट टॉप इंडेक्स नंबर 2 से जे निकल जाएगा। ठीक है, और पी क्यू डॉट पॉप करना मत भूलना, और सिंस आपने जैसे ही एक सेल को आपने अभी पॉप किया है तो पॉइंट्स प्लस प्लस करना मत भूलना। ठीक है, ओके, अब जब आई कॉमा जे पर आ ही गए हो तो इसका नेबर ढूंढते हैं, फॉर ऑटो एंड डिर इन डायरेक्शंस। ठीक है, इंट आई डैश निकाल लेते हैं, आई प्लस डिर ऑफ 0, इंट जे डैश निकाल लेते हैं, जे प्लस डिर ऑफ 1। ठीक है, इफ़ आई डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, एंड आई डैश लेस देन m हुआ, एंड जे डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, एंड जे डैश लेस देन n हुआ, एंड विजिटेड नहीं होना चाहिए, विजिटेड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश।
ठीक है, नॉट ऑफ विजिटेड है, तो हम इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश किया हमने, क्या क्या डालते थे याद करो, ग्रिड का वैल्यू डालते थे, ग्रिड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश और उसका इंडेक्स आई डैश कॉमा जे डैश, ठीक है। और विजिटेड मार्क करना मत भूलना क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है। विजिटेड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जैसे ही ये पूरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा ना, इंटरनल वाला, मतलब इस क्वेरी वैल्यू से जितने आंसर आने थे वो आ गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ इस वाले इंडेक्स में, ओरिजिनल इंडेक्स ये था ना, इंडेक्स में पॉइंट्स को ऐड कर दूंगा, जो भी पॉइंट्स का वैल्यू आया है वो ऐड कर दूंगा और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। क्वेरी वैल्यू ले लेते हैं, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं। इंडीड ये सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लिटली देखो, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सॉर्टिंग करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लग गया आपका क्यू लॉग ऑफ क्यू, जहाँ पर क्यू क्या है, नंबर ऑफ क्वेरीज है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस भी लेना पड़ा, स्पेस ओ ऑफ क्यू, है ना, क्यू साइज़ का आपने फिर से स्पेस लिया आपने। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपने विजिटेड भी तो लिया है, ओ ऑफ एम क्रॉस एन, यहाँ पर स्पेस आपने ले लिया। अब देखो ध्यान देना, ये जो फॉर लूप और वाइल लूप जो चल रहा है ना, अगर आप ध्यान दो तो वर्स्ट केस में क्या होगा वो समझो। वर्स्ट केस में होगा क्या, ऑल सेल्स विल बी इंसर्टेड इनसाइड मिन हीप। वर्स्ट केस में तो ये होगा। और मिन हीप में का साइज़ कितना हो जाएगा, साइज़ विल बी इक्वल टू एम क्रॉस एन साइज़ हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और मिन हीप में जो ऑपरेशन होता है पुश एंड पॉप, वो कितना टाइम लेता है, लॉग ऑफ साइज ऑफ हीप, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, टोटल नंबर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, एम क्रॉस एन नंबर ऑफ सेल्स है। तो वर्स्ट केस में आप सारे सेल्स को प्रोसेस कर रहे हो और हर सेल को प्रोसेस करते हुए आप हीप में पुश एंड पॉप भी कर रहे हो, तो लॉग ऑपरेशन उसमें लगेगा एम क्रॉस एन, ठीक है। ये हो गया, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओवरऑल इसका, क्योंकि आप ओवरऑल एम क्रॉस एन सेल को प्रोसेस करने वाले हो वर्स्ट केस में। और यहाँ पर आपने सॉर्टिंग किया है, सॉर्टिंग की वजह से क्यू लॉग क्यू हो गया। तो ओवरऑल टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोल सकता हूँ क्यू लॉग क्यू प्लस एम इंटू वन इंटू लॉग ऑफ एम इंटू वन। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।